नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो दादा 7G में। लास्ट टाइम हम लोगों ने LMT के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे GMT के बारे में, ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में। तो आइए आगे जानते हैं ग्रीनविच मीन टाइम होता क्या है। ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड का मैप पे ये रेड कलर की जो लाइन लिखी हुई है, जो ये रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन जो है लंदन में ग्रीनविच शहर के ऊपर से बीचों बीच गुजरती है। इसको हम ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं और इसी को मेरिडियन टाइम भी बोलते हैं। इस रेखा को एक शून्य बिंदु मान के यहाँ से दुनिया की सब जगह की टाइम कैलकुलेट की जाती है। तो आइए और आगे जानते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम की थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। जीएमटी मूल रूप से नौसैनिक नेविगेशन की सहायता के लिए स्थापित किया गया था, जब 15वीं शताब्दी में नई दुनिया अमेरिका की खोज के साथ दुनिया भर में यात्रा शुरू हुई थी। ग्रीनविच लंदन के पूर्व में थेम्स नदी के दक्षिण में एक पहाड़ी पर एक शाही पार्क और महल था। 1675 में नाविकों के लिए सटीक मानचित्र बनाने की महान दौड़ शुरू हो गई थी और चार्ल्स द्वितीय ने ब्रिटेन की पहली राष्ट्रीय वेधशाला के लिए द रॉयल सोसाइटी को भूमि की पेशकश की थी। रेलवे और राष्ट्रीय समय 19वीं शताब्दी के मध्य में रेल मार्ग की शुरुआत के साथ ब्रिटेन को प्रमुख कस्बों और शहरों द्वारा अपनाए गए स्थानीय समय को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय समय प्रणाली की आवश्यकता थी। जीएमटी की जरूरत क्यों पड़ी, इस लाइन से हम समझ सकते हैं। जब जैसे जैसे व्यापार इनका बढ़ रहा था, उस हिसाब से अलग अलग जगहों पे जब ये इनकी मालगाड़ी मीन्स रेलगाड़ी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती थी, तो समय को लेके बहुत कंफ्यूजन चल रही थी। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन्होंने एक माने एक टाइम को मान्यता दिया, जिसका नाम पड़ा ग्रीनविच। एक ग्रीनविच के शहर में एक समय को निर्धारित किया गया और जिसके माध्यम से पूरे दुनिया को कैलकुलेट किया गया, जो कि अभी अगर जीरो जीरो डिग्री पे ग्रीनविच में 12 बज रहा है, तो वहीं से टाइम कैलकुलेट किया जाएगा पूरा दुनिया के लिए। अब ग्रीनविच के रूप में रॉयल ऑब्जर्वेटरी की उपस्थिति के कारण समय के लिए राष्ट्रीय केंद्र था और 1675 से था। पसंद स्पष्ट थी, फिर भी रॉयल वेधशाला में घड़ियां द्वारा दिखाए गए समय को 2 अगस्त 1880 तक सांसद द्वारा आधिकारिक रूप से अनुमति नहीं दी गई थी और उसके बाद जाके हम देख सकते हैं कि जीएमटी को तब 18 नवंबर 1883 को संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए द्वारा अपनाया गया था। चुना गया क्षण दोपहर का था, जब टेलीग्राफ लाइनें सभी प्रमुख शहरों में समय के संकेत को प्रसारित करती थी। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में 300 से अधिक स्थानीय समय थे। फाइनली 1 नवंबर 1884 को ग्रीनविच मेरिडियन को वाशिंगटन डीसी यूएसए में अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन में सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया था। परिणाम स्वरूप ग्रीनविच मीन टाइम समय मानक बन गया और 24 समय क्षेत्र बनाए गए, यानी कि 24 जोन में इसको बांटा गया। कब? 1884 1 नवंबर को इस जगह को मान्यता प्राप्त दी गई, माने जीएमटी को मान्यता प्राप्त दी गई। आइए अब थोड़ा सा इसके आगे जानते हैं कि कैसे करके इसको कैलकुलेट करते हैं। जीएमटी से पूरा वर्ल्ड वाइड को कैसे हम टाइम में कैलकुलेट करेंगे, आइए जानते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पृथ्वी हमारा गोलाकार है, वो 360 डिग्री के आकार में है। तो ये 360 डिग्री जो है एक दिन में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। मतलब पृथ्वी अपनी धुरी पे
अपनी धुरी में 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो 24 घंटे से हम इस 360 डिग्री को जब डिवाइड करते हैं तो हर घंटे 15 डिग्री चलती है हमारी पृथ्वी। तो एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। तो एक डिग्री कितना मिनट में चलेगा ये जानते हैं। तो एक घंटा इक्वल टू 60 मिनट होता है। इस 60 मिनट को हमने 15 से डिवाइड किया तो हमारा है 4 मिनट। तो मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी घूम रही है वो एक डिग्री घूमने का समय 4 मिनट का है। अब आइए अब और थोड़ा आगे जानते हैं यहाँ पे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इस चीज को जानते हैं। यहाँ पे मान के चलिए जैसे कि ये 0 डिग्री दिया गया, ये ऊपर में आप देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री दिया गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये लाइट से आपको दिखाता हूँ ये कि ये 0 डिग्री, यहीं से इसको दो भागों में बांटा गया, एक वेस्ट हो गया, दूसरा हो गया आपका ईस्ट। इस जगह से इस मैप में आप जो भी इस लाइन का इस साइड है ये ईस्ट पार्ट हो गया और इस जगह से इस साइड जो है वो है वेस्ट पार्ट हो गया। यहाँ से जो भी समय होगा यहाँ पे वो माइनस में आएगा और यहाँ से जो भी समय आएगा वो प्लस में होगा। इसी इसी के आधार पे सारा कैलकुलेशन किया गया है। ये लंदन ग्रीनविच के समय से इस साइड का जो भी स्थान है, ये जो भी मैप में आप जगह देख रहे हैं, जैसे कि हमारे इंडिया को देख सकते हैं, ये ईस्ट में पड़ता है। ग्रीनविच से हमारा इंडिया ईस्ट में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीनविच से यूएसए जैसे कि वेस्ट में है, तो इसका माइनस में टाइम कैलकुलेट होगा और इसका जो है यहाँ पे प्लस में टाइम कैलकुलेट होगा। तो आइए अब थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं, जैसे कि इंडिया के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे इंडिया ये आपका 60 और इसका आधा अगर आप करेंगे तो ये 15 डिग्री का डिफरेंस दिया हुआ है। तो 15 डिग्री का आधा हो जाएगा 7.5 डिग्री। 60 और 7 67.5। ये 67.5 पे एक रेखा गया हुआ है और एक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप इस जगह को अगर आधा करेंगे तो 97.5 आ जाएगा। एक 67.5 सॉरी एक 67.5 और एक जो रेखा है वो है आपका इंड का, इसका इंडिया का, वो है 97.5। ये दो रेखा इस इंडिया को पूरे को कवर कर रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो टाइम जोन होना चाहिए था, मगर इंडिया में इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंडिया में एक बीचों बीच एक रेखा खींचा गया, एक बीचों बीच भी रेखा है ये। तो इस रेखा को ही हम मानते हैं एक समय मानते हैं। इस समय पे इसको हम आईएसटी बोलते हैं। यहाँ पे जो समय होता होगा उसी के हिसाब से हम पूरा इंडिया का टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम दो टाइम जोन में नहीं करते। एक टाइम जोन का जो डिफरेंस दूसरे टाइम जोन का होता है वो 1 घंटे का होता है। तो यहाँ पे हम दो के बीचों बीच है, मैंने 15-15 30 डिग्री के अंदर हो गया, तो इसको हमने आधा आधा कर लिया है, जो जिसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे इंडिया का टाइम। तो आगे हम देखेंगे कैसे कैलकुलेशन हो रहा है इंडिया का समय और यूएसए का भी समय कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, दोनों हम एग्जांपल आगे देखेंगे। यहाँ पे बस इतना आप समझ जाए उसके आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा एक चीज और देख लीजिए, जैसे कि ये मान के चलिए यहाँ पे ये शून्य से ये 15 लिखा हो तो ये 1 घंटे का डिस्टेंस है। 1 घंटे में पृथ्वी यहाँ पे पहुंच जाती है। ये 15 डिग्री प्लस हो रहा है और यहाँ पे ये एक 15 डिग्री माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समय भी लिखा हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पे -1 घंटा लिखा हुआ, यहाँ पे 1 घंटा प्लस का लिखा हुआ, यहाँ -2 घंटा लिखा हुआ, यहाँ पे प्लस का 2 घंटा लिखा हुआ। तो आइए कैसे कैलकुलेशन होता है डिग्री से समय में, तो उस चीज को आगे हम जानते हैं। अब आ जाते हैं हम इंडिया में। इंडिया में जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय मानक समय जिसको आईएसटी बोलते हैं वो कितना डिग्री पे है? वो 82.5 डिग्री पे है। आईएसटी का देशांतर कितना डिग्री का? आईएसटी का देशांतर 82.5 डिग्री का है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं जो कि ये इंडिया के बीचों बीच भी ये जैसे रेखा गया हो और ये 82.5 डिग्री कौन से स्थान पे पड़ता है? ये यूपी में मिर्जापुर बोल के जगह है, उस जगह पे ये 82.5 डिग्री पड़ता है। इसको आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि आईएसटी का देशांतर कितना है, मतलब लॉन्गिट्यूड कितना होगा। वो चीज आप गूगल से भी कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 82.5 डिग्री
जो है हमारा यहाँ पे पड़ता है, मिर्जापुर स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहां से। और ये देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर इसके बीचों बीच ऐसे करके पड़ता है, जहाँ पे ये एक मैंने रेखा खींच रखा है जिससे आपको समझने में आसानी हो कि इस पॉइंट पे जो है मिर्जापुर पड़ेगा। और यहीं से जो है इंडिया का टाइम कैलकुलेट होगा, चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो। तो यहाँ पे ये बीचों बीच जैसे हम ईस्ट और वेस्ट का लॉजिक वर्ल्ड का मैप पे लगा रहे थे, यहाँ पे भी वही लगेगा। मान के चलिए इसके इस साइड अगर कोई जगह है तो वो माइनस में कैलकुलेट हो जाएगा स्थानीय समय, और अगर यहाँ से इस साइड में है तो ये ईस्ट में, यानी कि पूरब की ओर है, तो ये आपका प्लस में कैलकुलेशन होगा। जैसे सपोज करिए, मान के चलिए जैसे बिहार का टाइम ले लीजिए, या फिर वेस्ट बंगाल का टाइम ले लीजिए, या झारखंड का टाइम लीजिए, जो स्थानीय समय होगा ये आईएसटी से उसका प्लस में चलेगा, और ये आईएसटी से जैसे राजस्थान गुजरात इसका समय जो है वो माइनस में चलेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे जैसे झारखंड और गुजरात का एक जो है लॉन्गिट्यूड लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, दोनों ही ईस्ट है, मगर कहाँ से ईस्ट है? ग्रीनविच से ईस्ट है। अगर इंडिया से बात करें तो इंडिया से गुजरात हो जाएगा आपका वेस्ट, और झारखंड हो जाएगा ये आपका ईस्ट में, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि 82.5 डिग्री का जो टाइम कैलकुलेशन है वो 5 घंटा 30 मिनट है। अगर आप ग्रीनविच से आईएसटी का टाइम कैलकुलेशन करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस आएगा, और वो प्लस में होगा। तो आइए कैलकुलेशन कैसे होता है वो आगे देखते हैं। यहाँ पे ये हमने देख रखा था, अब यहाँ पे देखते हैं आईएसटी से माने आईएसटी का लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए टाइम को हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। ये 82 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे 0.5 डिग्री जो है, इस डिग्री को हम अगर मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए टाइम 0.5 इंटू 60, तो ये हमारा हो गया 30 मिनट, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 82 डिग्री पॉइंट 30 मिनट, ठीक है। ये हमारा समय में कैलकुलेट हो गया। हमारा 1 डिग्री का हमने वहां पे कैलकुलेशन करके देखा था, जो कि 1 डिग्री जो है पृथ्वी 4 मिनट में घूमती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं। 82 को 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 328 मिनट हमारा निकल आया, और 30 मिनट को हमने फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 120 सेकेंड। मतलब ये 120 सेकेंड को हम 2 मिनट मान सकते हैं, यहाँ पे हमने 2 मिनट ले लिया। यहाँ पे 328 मिनट प्लस 2 मिनट इक्वल टू 330 मिनट हो गया। अब इस 330 मिनट को हमने 60 से डिवाइडेड किया तो कितना आ गया हमारा 5.5 आ गया। अब ये 5 डिग्री आ गया, सॉरी ये 5 आवर हो गया। और इसको जो है हम मिनट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ 0.5 इंटू 60 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 30 मिनट आ जाएगा। तो टोटल टाइम हमारा ग्रीनविच से आईएसटी का कितना हो गया 5 घंटा 30 मिनट। ये हम कैलकुलेशन ग्रीनविच से कहाँ का, इंडिया का आईएसटी का टाइम कैलकुलेट किए हैं। और हमने एलएमटी जो जैसे इंडिया का जैसे दिल्ली का टाइम अलग होगा, वेस्ट बंगाल का टाइम अलग होगा, लोकल मतलब स्थानीय टाइम जो है पिछला वीडियो में हम लोगों ने सीख रखा है। तो इसी को आधार मान के जो है हम लोकल टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जो कि यूएस का टाइम कैसे कैलकुलेट होता है। हमने तो इंडिया का टाइम कैलकुलेशन देख लिया, अब जीएमटी यूएस का कैसे कैलकुलेशन होगा आइए इसमें हम देखते हैं। जैसे कि हमने मैप पे देख रखा था कि यूएस जो है हमारा किधर में है, वो यूएस एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ये यूएस जो है ये जीएमटी से यानी कि ग्रीनविच शहर से वेस्ट में पड़ता है। तो ये देखिए इस जगह को, ये जो मैप है यहाँ पे ये यूएस पड़ता है, ठीक है, ये वेस्ट में पड़ता है ग्रीनविच से, है ना। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे आइए वो हम देखते हैं। ईएसटी का कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। ये देखिए ईएसटी का जो लॉन्गिट्यूड होगा वो आपका है 75 डिग्री वेस्ट, है ना। तो जैसे कि हमने पीछे देख रखा है कि 1 डिग्री पृथ्वी जो 4 मिनट में घूमती है, तो यहाँ 75 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा 300 मिनट निकल आया। और यहाँ 300 मिनट को हमने 60 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा 5 घंटा निकल आया। तो टोटल टाइम कितना हो गया 5 घंटा हो गया। एक ईएसटी, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि यूएस में मतलब 9 टाइम जोन है, बट ऐसे यूजली जो है 4 टाइम जोन या 6 टाइम जोन फॉलो अप करते हैं, तो जिसमें 4 मेन होते
होता है EST हो जाता है, CST हो जाता है, MST हो जाता है और PST हो जाता है। तो EST जो है ग्रीनविच से 5 घंटा का डिफरेंस पे। अब उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो टाइम जोन पड़ता है वो है CST। उसका लैंगिट्यूड कितना, उसका लैंगिट्यूड है आपका 90 डिग्री वेस्ट। तो इसका कैलकुलेशन कैसे निकलेगा, वहां का टाइम कैसे निकलेगा, आइए जो इसको जानते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं जो कि 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री पृथ्वी 4 मिनट में सफर तय करती है। तो यहाँ 90 इंटू 4 इक्वल टू 360 मिनट। 360 को हमने 60 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा 6 आवर हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 घंटे का डिफरेंस होगा कहाँ से, ग्रीनविच टाइम से। तो जैसे कि हर टाइम जोन में 1-1 घंटे का डिफरेंस है, आप यूएस का टाइम जोन से समझ सकते हैं कि 15 डिग्री का जो है, जैसे यहाँ पे अगर 75 और 15 सीधा आप देख सकते हैं 75 डिग्री वेस्ट ये पड़ रहा है EST का, और CST का 90 डिग्री वेस्ट पड़ रहा है। तो 15 डिग्री का जैसे डिफरेंस आएगा तो 1 घंटे का जो है वहां पे फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा GMT से कैसे वर्ल्ड वाइड आप जो है इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपके पास लॉन्गिट्यूड होना चाहिए। लॉन्गिट्यूड आप गूगल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलिए किसी शहर का आपको निकालना है तो शहर का भी सिंपली इसी तरीके से आपका जो है कैलकुलेट करके 4 मिनट का डिफरेंस रखते हुए आप जो है किसी भी जगह का स्थानीय समय आप ज्ञात कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतने देर का समय दिया और पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।